अगर आपने किसी को कोई चीज़ फ़रोख्त कर दी और उस ख़रीदार मुश्तरी ने बजाय नकद रकम अदा करने के आपको कोई चेक हवाले करना चाहा, या इस तरह हुआ कि आपका किसी के ज़िम्मे कर्ज था और मुकर्ररा मियाद के वक्त वो मकरूज़ जो था वो बजाय नकद रकम अदा करने के उसने आपको चेक देना चाहा, तो यहाँ पर आपको 3 बातों का ज़रूरी तौर पर ख्याल रखना चाहिए और ये 3 बातें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए ताकि कल को आपके लिए कानूनी पेचीदगियाँ पैदा ना हो। इस हवाले से आपने सबसे पहले जो चीज़ फ़रोख्त की है उस मुश्तरी के साथ आप किसी एक स्टाम्प पेपर के ऊपर इस लेन देन और सौदे की बाबत कोई तहरीर लिख लें और उस तहरीर में आप इस चेक का हवाला भी दें कि ये चेक जो था ये इस फ़रोख्त की गई चीज़ के बदले में जो रकम बनती थी इस ख़रीदार मुश्तरी ने मन बाय यानी मुझे फ़रोख्त कुनिंदा को ये चेक उस रकम के एवज़ वो अदा किया है। और इसी तरह अगर आपको कोई मकरूज़ शख्स उस कर्ज के बदले में कोई चेक देना चाहे तो उस हवाले से भी किसी स्टाम्प पेपर के ऊपर या सादा कागज़ के ऊपर या किसी लेटर पैड के ऊपर आप उस मकरूज़ से एक तहरीर लिख लिया करें और इस पर 2 गवाहान को डाल दिया करें। इसमें कानूनी पेचीदगियां वो इस हवाले से पैदा हो सकती हैं कि आजकल बहुत फ्रॉड का दौर है और इस जेली और बोगस चेकों के जरिए से कई एक वो ला इल्म किस्म के अशखास को इस तरह के चेक्स हवाले किए जाते हैं और बाद में वो फ़रोख्त कुनिंदा बाय जो होता है वो जब उस चेक को किसी बैंक में ले जाता है उस रकम को कैश करने के लिए तो उस चेक में रकम नहीं होती, तो इस हवाले से उस बाय यानी फ़रोख्त कुनिंदा के पास कानूनी चाराजोई के लिए थाने में जाना पड़ता है और उस शख्स के ऊपर जेली और बोगस चेक के हवाले से 489F PPC ताज़ीरात पाकिस्तान उसके खिलाफ वो रिपोर्ट और FIR दर्ज करवाता है। लेकिन फ्रॉड का ज़माना है, वो ख़रीदार और मुश्तरी जिसने वो चेक दिया होता है या वो मकरूज़ शख्स जिसने कर्ज के एवज चेक दिया होता है वो चेक देने के बाद वो अलल फौर वो नकल मत कटवा लेता है इस हवाले से कि मेरा फलां नंबर का चेक जो था वो मुझसे किसी दौरान सफर कहीं पर गुम हो गया है। तो इस हवाले से फिर जब वो बाय जो फ़रोख्त कुनिंदा होता है वो जब उस चेक को कैश करने के लिए जाता है तो उस चेक की बाबत वो पहले से बैंक में रिपोर्ट दर्ज की गई होती है, तो वो चेक जो होता है वो डिसऑनर नहीं होता और फिर उसके ऊपर फर्दर कोई कानूनी का चाराजोई और कानूनी एक्शन नहीं लिया जा सकता। या वो शख्स जो होता है अगर आप उसके साथ कोई ज़बानी तौर के ऊपर लेन देन करते हैं और वो ख़रीदार मुश्तरी आपको कोई चेक देता है और आप कोई तहरीर स्टाम्प के ऊपर या कागज़ के ऊपर या किसी लेटर पैड के ऊपर आप तहरीर नहीं करवाते 2 गवाहान के सामने, तो कल को वो शख्स जो होता है जिसने आपको चेक हवाले किया होता है वो इस बाबत जो है वो पुलिस के इंक्वायरी में वो अपना ये बयान रिकॉर्ड करवाता है कि मैंने इस फ़रोख्त कुनिंदा बाय को जो चेक दिया था वो या बतौर अमानत दिया था या बतौर सिक्योरिटी दिया था या बतौर ज़मानत दिया था, इस हवाले से मैंने नहीं दिया था कि आप जाके उसको किसी बैंक में उसकी रकम कैश करवाएं। तो फिर ये कानूनी पेचीदगियां उसका सामना करना पड़ता है। तो जो कोई भी किसी से किसी भी मद में चेक ले तो उस चेक की बाबत जो है वो 3 काम ज़रूरी तौर पर करे। नंबर 1, उस लेन देन की बाबत वो किसी स्टाम्प पेपर के ऊपर उससे तहरीर करवाए 2 गवाहान के सामने या किसी सादा कागज़ के ऊपर 2 गवाहान के सामने वो तहरीर करवाए। और इस बाबत जो है आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन के जरिए से जिस वक्त वो मुश्तरी खरीदार आपको चेक हवाले करता है तो इसकी एक
छोटी सी वीडियो क्लिप बना लिया करें और इसकी तस्वीर बना लिया करें, ताकि वो शख्स जो हो जिसने आपको चेक हवाले किया होता है वो कल को वो इस बात का इनकारी ना हो सके कि मैंने ये चेक जो था ये रकम के बदले में दिया था और इसी तरह कर्ज के एवज मैंने दिया था। क्योंकि इंसान जो है वो अपने तहरीरात का और अपने कहे गए अल्फाज का और अपने किए गए दस्तखतों और अंगूठा सब्त करने का गुलाम होता है, तो वो कल को किसी तौर भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता